अंतःकरण से प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु का वचन हमको कहता है जैसे पश्चातापी पापी परमेश्वर की ओर से धर्मी का पुरस्कार पाकर परमेश्वर के साथ में आनंद का सहभागी होता है। वचन कहता है 99 धर्मियों की अपेक्षा जिनको पश्चाताप का जरूरत नहीं है, एक पापी के लिए जो पश्चाताप कर कर प्रभु के पास में आता है अधिक आनंद मनाया जाएगा, और उस आनंद का सहभागी प्रभु आपको बनाएगा। हालेलुया। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय और सत्य प्रतीक है। यदि हम अपना पाप को स्वीकार करते हैं, अपना गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, तो ईश्वर हमको हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह सत्य प्रतीक है। वचन कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, संसार की ज्योति मैं हूँ, मैं सत्य हूँ। वो सत्य प्रतीक ईश्वर है। वो हमको जीवन प्रदान करेगा, वो हमको मार्ग प्रदान करेगा और हमारे पापों को क्षमा कर हमको अनंत जीवन की योग्यता प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 12 और 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यह कहता है अब तुम लोग उपवास करते और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है। वह सहज ही द्रवित हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का इस वर्तमान स्थितियों को आप देख सकते हैं, सामाजिक परिस्थितियों को, मानसिक परिस्थितियों को, आर्थिक परिस्थितियों को, इस दुनिया का उत्कंठाओं को, इस दुनिया के अंदर आने वाला महामारियों को, कितना ही प्रकार का वायरस इस दुनिया के अंदर आ गया है, कितना ही प्रकार का भूकंप, कितना ही प्रकार का राष्ट्र का विरुद्ध में युद्ध हो चुका है। और आज कई सरकारें युद्ध की कगारों पर, महायुद्धों की कगारों पर खड़ी है। पूरा दुनिया के अंदर लॉकडाउन है, पूरा दुनिया कई प्रकार का वायरस से पीड़ित है। कहीं बाढ़ है, कहीं भूकंप है, कहीं महामारियां हैं, कहीं आर्थिक संकट है, कहीं नुकसान है, कहीं बीमारियों के कारण लोग अपना परिवार से बिछड़ चुके हैं, कहीं लोगों ने अपना सब कुछ को खो दिया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, योएल नबी का ग्रंथ के अनुसार प्रभु यह कहता है अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। ये समय है परमेश्वर को प्रसन्न करने का, प्रायश्चित करते हुए, उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए, सच्चा ईश्वर के पास में आकर प्रार्थना करने का, प्रभु ईश्वर से विनती करने के लिए। वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। इसलिए अब हमारे पास में केवल यीशु के अलावा और कोई मौका नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो आपको जीवन दे सकता है, इस वायरस का बंधन से छुटकारा दे सकता है, प्राकृतिक आपदाओं से छुटकारा दे सकता है, इस भयंकर संसार का परिस्थितियों से छुटकारा दे सकता है, महंगाई से, आर्थिक संकट से, आपका इकोनॉमिक्स का जो कंडीशन बिगड़ा हुआ है, आपका जो आर्थिक संकट आपके ऊपर आया है, परिवार के अंदर दुख आया है, कोरोना वायरस जैसा संक्रमण सारे संसार में फैला हुआ है, आप अपना घर में ही ठीक से सांस नहीं ले पा रहे। इस परिस्थिति से छुड़ाने वाला केवल और केवल एक ही व्यक्ति है। वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा कोई ईश्वर के पास में नहीं आ सकता। वचन स्पष्ट तरीके से कहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, लोगों को दिखाने का काम मत कीजिए, बल्कि हृदय से, अंतकरण की सच्चाई से, अंतरात्मा से, विश्वास का शक्ति से, हृदय की सच्चाई से, पिता का प्रेम पर निर्भर होते हुए परमेश्वर के सामने पूर्ण रूप से उसके हाथ में अपने आप को निछावर करते हुए, समर्पण करते हुए, निर्भर करते हुए, उस पर निर्भर होकर परमेश्वर के पास में आकर अपने प्रभु ईश्वर के पास में लौट आओ, क्योंकि वो करुणामय है, दया का सागर है, प्रेममय ईश्वर है, सहनशील ईश्वर है। वह सहज द्रवित होकर आपका पाप को क्षमा करेगा। पश्चातापी डाकू उसका उदाहरण है।
जीवन भर पाप करने वाला, अयोग्यता का जीवन जीने वाला, अपवित्रता का जीवन जीने वाला, अपना पापमय जीवन का गंदगी में जीवन व्यतीत करने वाला। लेकिन जिस दिन उसने ईसा मसीह को महसूस किया कि हम अपने पापों के कारण इस दंड को सह रहे हैं, लेकिन यीशु निर्दोष होते हुए लोगों के लिए इस समय भी क्रूस के ऊपर प्रार्थना कर रहा है, उसने मन ही मन अपना हृदय के सच्चाई से महसूस किया ये कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं। उसने उस समय मसीहा का वास्तविक महिमा को पहचाना, समझा, महसूस किया और उसने उस वर्तमान परिस्थिति का लाभ उठाते हुए हृदय की सच्चाई से प्रार्थना किया, तो कहा यीशु जब आप अपने राज्य में आए तो मुझ जैसे पापी को याद कीजिए। आज आपके और मेरे लिए पश्चातापी डाकू का उदाहरण सबसे सरल तरीका है। अपना वस्त्र फाड़ कर, लोगों को दिखाकर, अपना दान धर्म कर कर, धर्म कर्म कर कर, अपने बहुत में से थोड़ा सा देकर, अपना नाम लिखवा कर, अपने आप को दुनिया के सामने एडवर्टाइजिंग करवा कर आप परमेश्वर के सामने धार्मिकता का मुकुट नहीं ले सकते मेरे प्रियो। तो ये सब पाप के अंदर आता है। वचन स्पष्ट रूप से कहता है सच्चे हृदय से प्रभु के पास में अपना वस्त्र फाड़ कर नहीं, हृदय से पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास में लौट आना है। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 1 और 4 में प्रभु का वचन कहता है, पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करना। ईश्वर पिता के समान आपसे और मुझसे बात करता है मेरे प्रियो। पिता के समान, पुत्र के समान आपसे और मुझसे व्यवहार करता है। उसका प्रेम का, इस व्यवहार का, इस संबंध को, इस कड़ी को अपना जीवन में इस वचन के द्वारा हम सबसे सरल तरीके से समझ सकते हैं। वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पुत्र बेटे क्या तुमने पाप किया है, बेटी क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करना, दोबारा ऐसा मत करना। कितने लोग अपना बच्चों को यही शिक्षा देते हैं अपना जिंदगी के अंदर उनकी गलतियों के कारण। क्या तुमसे गलती हुई, आपसे आइंदा से दोबारा ये गलती मत करना। एक पिता का स्वभाव के रूप में परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि का ईश्वर, अगम्य अविनाशी ब्रह्म प्रजापति, स्वयंभू सृष्टिकर्ता, हरिहर सर्वशक्तिमान ईश्वर आपसे और मुझसे पिता और पुत्र का रिश्ता के समान बात करता है। आपको भी पिता के सामने पुत्र के समान जाना है। अपना पिता के पास में पुत्र की हैसियत से जाकर अधिकार के साथ में प्रायश्चित और पश्चाताप और परमेश्वर की कृपाओं को मांगना है। प्रभु तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा पिता है, मैं तेरे पास में आया हूँ, मुझे ये चाहिए पिता, मुझे दे, पश्चाताप दे, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ। पिता के सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना है। तब प्रभु का वचन हमारे लिए, प्रभु हृदय से जो दया और प्रेम से भरा हुआ है, सहज ही द्रवित हो जाता है। आपका और मेरी स्तुति होगा।